नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी डॉक्टरों को पर्ची पर प्राइवेट दवा लिखने पर लगी रोक। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिया है। अब डॉक्टर मरीजों को निजी दवा की दुकानों से दवाइयां नहीं लिख सकेंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर लिया गया है। राजस्थान के इस जिले को जल्द मिलेगी 13 नई रोडवेज बसों की सौगात। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रहे सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो को अब नई सौगात मिलने जा रही है। जयपुर मुख्यालय से 13 नई बसें जल्द ही डिपो को मिलेंगी। इससे न केवल बेड़े की संख्या बढ़ेगी, बल्कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सीट के लिए होने वाली मारामारी से भी छुटकारा मिलेगा। नई बसों के आने से सफर अधिक आरामदायक होगा और डिपो की रफ्तार भी बढ़ेगी। फिलहाल सवाई माधोपुर डिपो से 34 बसें संचालित हो रही हैं। नई 13 बसें जुड़ने के बाद ये संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, आईएमडी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 जनवरी को राज्य के उत्तरी व पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने की संभावना है। विभाग ने बताया कि इस सिस्टम के असर से अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 22 से 24 जनवरी के दौरान एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में राज्य में मौसम में अचानक बदलाव के साथ बादल छाने और ठंड से कुछ राहत के संकेत हैं। राजस्थान में घी कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर में घी कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। जोधपुर में मालानी डेयरी कारोबारी के 5 अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई व्यवसायी घनश्याम सोनी और उनसे जुड़ी फर्मों पर की जा रही है। इसमें मंडोर मंडी, न्यू पावर हाउस रोड, बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया, शहर के भीतरी हिस्से में स्थित घर, शास्त्री नगर का बंगला शामिल है। सिकराय एसडीएम और दोषी अफसरों पर 1 लाख का जुर्माना पंचायत भवन बनाने के लिए बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और अनुमत संख्या से ज्यादा पेड़ काटने को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने इसे लेकर तत्कालीन दौसा जिले के सिकराय एसडीएम और अन्य दोषी अधिकारियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 3 साल बाद कल से हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू होगा। जयपुर में 3 साल हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू किया जा रहा है। 16 जनवरी से शहर को नए साल पर नए बस स्टैंड की सौगात मिलेगी। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हीरापुरा बस टर्मिनल से अजमेर की ओर से जाने वाली बसों का संचालन किया जाएगा। रोज यहां से 500 बसों का संचालन होगा। इसी के साथ 200 फीट चौराहा को कल से नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ बसों का ठहराव नहीं होगा। यात्रियों को हीरापुरा बस टर्मिनल से ही बसें मिलेंगी। 150 गज जमीन के लिए मिर्धा परिवार में विवाद। नागौर की राजनीति के सबसे रसूखदार मिर्धा परिवार की जोधपुर स्थित मिर्धा फार्म की 150 गज जमीन की लड़ाई थाने पहुंच गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने चचेरे भाई मनीष मिर्धा और अन्य के खिलाफ 14 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई है। ज्योति मिर्धा की तरफ से उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश ने रिपोर्ट दी है। प्रताप नगर थाने में दी गई रिपोर्ट में सूथला स्थित फार्म हाउस पर कब्जे के प्रयास और तोड़फोड़ का आरोप लगाए गए हैं। जैसलमेर में घुमंतु परिवारों के लिए कैंप लगेंगे। जैसलमेर जिले में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिले की सभी पंचायत समितियों और नगर निकायों में 31 जनवरी तक विशेष सहायता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पहचान दस्तावेजों के अभाव में सरकारी सुविधाओं से वंचित रहने वाले इन परिवारों के लिए यह शिविर बड़े मददगार साबित होंगे। भीलवाड़ा में भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन। भीलवाड़ा में 100 फीट रोड पर अमृत 2 योजना के तहत डाली गई सीवरेज की लाइन को 8 माह बीत जाने के बावजूद भी ट्रेंच को सही तरीके से नहीं भरने, डामरीकरण का कार्य नहीं होने से पूरी रोड पर खड्डे होने से आमजन को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां टूट रही है, आने जाने वालों के एक्सीडेंट हो रहे हैं।
वसुंधरा बोली, पैर के छाले कभी मेरी राह नहीं रोक पाए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, मैं चलती रही उम्र भर दुआओं के साथ, पांव के छाले कभी मेरी राहें नहीं रोक पाए। जब सांसद थीं, तब पदयात्रा करती थीं। पांवों में छाले पड़ जाते तो उन्हें पिन से फोड़कर आगे बढ़ जाती। पूर्व सीएम गुरुवार को झालावाड़ के उन्हेल में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। पूर्व सीएम ने सांसद दुष्यंत सिंह की आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। राजे ने कहा कि यह पदयात्रा इस क्षेत्र की उन्नति, विकास और आपके विश्वास की यात्रा है। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें, बाद में रेट बढ़ेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, वेद नहीं मानने वालों के बच्चे जावेद नावेद बनेंगे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बागेश्वर धाम पर वेद विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुल की स्थापना करवाई जाएगी। खाना एक दिन के लिए टिकता है, पानी 1-1 घंटे तक टिकता है, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। वेद नहीं मानने वालों के बच्चे भविष्य में जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुल शुरू कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कोटा में गाय के शव को 1 किलोमीटर तक घसीटा। कोटा में एक व्यक्ति ने गाय के शव को ट्रैक्टर से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा। चेचर थाना क्षेत्र की खेड़ा ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति की पालतू गाय का निधन हो गया था। उसने गाय के शव को दूसरी जगह डलवाने के लिए ट्रैक्टर बुलाया। ड्राइवर ने गाय के शव को ट्रैक्टर से बांधा और घसीटते हुए ले गया। उसने गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर शव डाल दिया। इस दौरान ड्राइवर के साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। उधर पंचायत ने ट्रैक्टर ड्राइवर को नोटिस जारी किया है। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर घमासान डूंगरपुर में सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पालिका में कांग्रेस नेता नरेंद्र खोडनिया की ओर से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद दूसरे दिन गुरुवार को 2 कुर्सियां लग गयी। एक कुर्सी पर कांग्रेस के नरेंद्र खोडनिया तो दूसरी पर भाजपा के आशीष गांधी पर बैठे। दोनों ही खुद को नगर पालिका का अध्यक्ष बता रहे हैं। वही कमरे के बाहर नरेंद्र खोडनिया के अध्यक्ष की नेम प्लेट भी लग गई है। गूगल मैप से पॉश कॉलोनी चुन करोड़ों की चोरी करती थी गैंग, मध्य प्रदेश की टांडा गैंग। पहले गूगल पर पॉश कॉलोनियों को सर्च करती थी, फिर रेकी करके चोरी की योजना बनाती और वारदात को अंजाम देती थी। यह गैंग 2 गुटों में बंटी हुई थी। पहला गुट चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था, जबकि दूसरा गुट चोरी के माल को ठिकाने लगाता था। कोटा ग्रामीण पुलिस ने गैंग को उस समय दबोच लिया जब वे इंदौर, मध्य प्रदेश की एक पॉश कॉलोनी में रेकी कर वारदात की योजना बना रहे थे। राजस्थान में सीबीएसई पैटर्न पर बदला। शैक्षणिक कैलेंडर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई के पैटर्न पर शैक्षणिक सत्र में बदलाव किया गया है। अब नया शैक्षणिक सत्र जुलाई के बजाय अप्रैल से ही शुरू होगा। इस बार रिजल्ट 1.5 महीने पहले 30 मार्च को जारी होंगे, जबकि थर्ड टेस्ट भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च 2026 से शुरू होंगी। वहीं 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं 19 और 20 फरवरी से शुरू होगी। अलवर में एसआईआर पर अचानक हजारों आपत्तियां आईं। अलवर के मिनी सचिवालय में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर IAS की टेबल पर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के करीब 20 से 25 हजार फॉर्म रखे मिले। सूचना मिलने पर गुरुवार सुबह खैरथल तिजारा जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई नेता मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में काम करने वाले कर्मचारी गुपचुप निकल गए। सरकारी अस्पताल में 3 घंटे ड्यूटी से गायब रहे डॉक्टर। प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का दावा किया जाता हो, लेकिन मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। दौसा जिले के मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को मरीजों को दोपहर 12 बजे तक अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं मिला। सुबह 9 अस्पताल खुलने के बाद करीब 3 घंटे तक डॉक्टर नहीं मिलने पर मरीज परेशान रहे। अरावली संरक्षण पर राष्ट्रपति सचिवालय का निरीक्षण। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति सचिवालय ने अरावली संरक्षण मामले में कार्रवाई की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर एक याचिका पर सचिवालय ने 12 जनवरी को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह याचिका राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने दायर की थी। उन्होंने 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति सचिवालय में यह याचिका प्रस्तुत की थी। शर्मा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई के बाद झुंझुनू पुलिस एक्टिव। झुंझुनू में महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई में एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव है। गुरुवार को मंडरेला रोड स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान शराब की खाली बोतलें मिली। टीम में हथियारबंद जवानों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहीं। धौलपुर में हथियार के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। धौलपुर जिले में सरमथुरा थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में वांछित एक हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही वनकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या के प्रयास के मामले में बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस दौरान एक वाहन लोडर भी जब्त किया। एसआईआर में फर्जी आपत्तियों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अजमेर में विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर के तहत आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि पर सियासी माहौल गर्मा गया, जब कांग्रेस कार्यकर्ता, नगर निगम नेता, प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और फर्जी आपत्तियों के जरिए मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के सामने जोरदार विरोध दर्ज कराया। चित्तौड़गढ़ में अवैध शराब पकड़ने पहुंची 6 थानों की पुलिस। चित्तौड़गढ़ में 6 थानों की पुलिस और जिला आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मंडफिया थाना क्षेत्र के गांव तरजेला में अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान करीब 10,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। वहीं 9 अवैध शराब की भट्टियों को भी मौके पर ही तोड़ दिया गया। इसके साथ ही 55 बोतल अवैध हथकढ़ शराब भी जब्त की गई है। 12 में 500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर का होगा चयन। 12 में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित सिविल डिफेंस वॉलंटियर की कमी दूर की जाएगी। इसके लिए जिला मुख्यालय स्थित खेल संकुल में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 666 युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों का मौके पर शारीरिक परीक्षण, मेडिकल जाँच और दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत 800 मीटर की दौड़ आयोजित की जा रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों को आज क्लेम फॉर्म भरने का आखिरी मौका। टाइंग जिला मुख्यालय के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी परिपक्व होने पर राज्य बीमा क्लेम दावों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि आज खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब तक क्लेम फॉर्म नहीं भरने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने का आखिरी मौका है। अब जैसलमेर के सरकारी हॉस्पिटल में होंगे आंखों के ऑपरेशन। जैसलमेर जिले के मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर है। शहर के जवाहिर हॉस्पिटल में अब नेत्र रोगियों को बेहतर इलाज और ऑपरेशन की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। गुरुवार को जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने चिकित्सालय में नवनिर्मित और आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण नेत्र यूनिट का फीता खोलकर विधिवत शुभारंभ किया। लंबे समय से संसाधनों की कमी के कारण हॉस्पिटल में ऑपरेशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसे अब फिर से सुचारू कर दिया गया है। फलोदी में घुमंतु समुदाय के लिए सहायता शिविर शुरू। फलोदी जिले में घुमंतु समुदाय, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के व्यक्तियों के लिए सहायता शिविर शुरू हो गए हैं। इन शिविरों में केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ऑनलाइन घुमंतु पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। समाज कल्याण अधिकारी करणी सिंह नाथावत ने बताया कि ये शिविर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी नगर परिषद, नगर पालिका और पंचायत समितियों में आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद फलोदी में यह शिविर 15 से 20 जनवरी तक चलेगा। सिरोही में खनन परियोजना के खिलाफ 28 से महाआंदोलन। सिरोही जिले की 4 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले लगभग 12 गांवों में मेसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध में जन आंदोलन तेज हो गया है। क्षेत्रवासियों ने 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन महाआंदोलन की घोषणा की है, जो पिछले 4 महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों का परिणाम है। जय
जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों का शेड्यूल गड़बड़ाया। जयपुर में भले ही आज आसमान साफ हो, लेकिन जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ रहा। मुंबई, चेन्नई, जोधपुर, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय की देरी से उड़ी। वहीं जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट आज लगातार तीसरे दिन भी उड़ान नहीं भर सकी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।